दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे 4 जनवरी का क्वेश्चन शिफ्ट 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 ऊर्जा रिएक्टर परिचालित नाभिकीय। अगला क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? किसने किया था? इसका नाम हो जाएगा सैयद अहमद खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर मार्क आएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन नहीं, सैयद अहमद खान होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका आप सभी को पता है, इसका कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन का प्रथम नियम को। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी तो सभी को पता होगा 1853 में। कौन? लॉर्ड डलहौजी। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा दक्षिणतम बिंदु सौदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1656 में दिल्ली का जामा मस्जिद बन गया था पूरा। GSAT-31 क्या है? GSAT-31 क्या है? तो वो एक दूरसंचार उपग्रह है GSAT-31। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1984 में GSDS का गठन किया गया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा कब बनाया गया था, मतलब किसके रूप में? तो वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जब अकबर गुजरात विजय करके आया था तब बनाया था बुलंद दरवाज़ा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा मिनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। अगला क्वेश्चन, टैक्सोल किस पेड़ से निकलता है? इसका आंसर होगा सूची वृक्ष से निकलता है टैक्सोल। अगला क्वेश्चन, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक में पदक जीता था? तो सभी को पता होगा कुश्ती से संबंधित है सुशील कुमार। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ। और यूनेस्को पूछेगा तो पेरिस में। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी? तो नई दिल्ली से कटरा चली थी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथनों में निहित है। चिकित्सा जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक आप सभी को पता होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल दूध जानते होंगे, अमूल दूध के संस्थापक वर्गीस कुरियन कहाँ के थे? गुजरात के। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सभी को पता होगा रामचंद्र गुहा ने लिखा था इंडिया आफ्टर गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी। हमारे शरीर में वसा सेचयक ऊतक कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? एडिपोज ऊतक। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया था? तो सभी को पता होगा 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत, क्योंकि परीक्षा में आपको बहुत मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो कितने सदस्य? तो आप सभी को पता होगा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? किस भाषा की थी? तो संस्कृत भाषा की थी। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2009 में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम
नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? तो आप सभी को पता होगा, अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में लागू किया गया था। इनमें से किसे 9 डॉस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? 9 डॉट अवार्ड से एनी जैदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? नोबल गैस कौन सी है? तो वो है आर्गन। आर्गन नोबल गैस है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 22 भाषा 8वीं अनुसूची। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में स्थित है सांभर झील। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के बीच संयुक्त उड्डयन करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 2015 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात एक तर्कवादी है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो अभी सभी को पता होगा 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 2 वर्षों के लिए होता है इसका कार्यकाल। टोटल अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 और टोटल सदस्य 15। 5 जिसके पास वीटो पावर होता है और 10 जिसके पास वीटो पावर नहीं तो वो अस्थायी सदस्य। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? 8वीं बार। अगला क्वेश्चन, एएमएस ऑफिस 2010 एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल की गई थी? डिफ़ॉल्ट तौर पर इसका सही आंसर होगा 3 सीट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात क्या था? भारत का लिंग अनुपात क्या था? 925 था लिंग अनुपात। ब्लूटूथ का आविष्कार करता कौन था? आप लोग सभी यूज करते हैं ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किया था जॉर्ज हर्स्टन ने। हर्स्टन ने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है? CACP। सभी लोग नबार्ड, लेकिन नबार्ड इसका आंसर नहीं होगा। CACP इसका करता है निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर और शहरी श्रेणी में 10 लाख से अधिक घोषित किया गया था? तो कौन सा था? तो आप सभी को तो पता होगा, हर टाइम की तरह ही भी इंदौर ही होगा। इंदौर हर टाइम भी टॉप करता है, इस बार भी इंदौर ही टॉप किया है। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? सभी को पता होगा कौन थी? लॉरेंस ब्रैग इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी के लिए। मैरी क्यूरी को कितनी बार नोबेल मिला था? पता होगा तो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।